हेलो बच्चों, आज अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। ये टॉपिक है जिसका थ्योरी मैंने पहले बता दिया था और उम्मीद है आप लोग उसको अच्छे से समझ गए होगे, देख लिए होगे। नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार और आप देख लेना और इसमें आ जाएगा, क्योंकि हम उसी बेस पे आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी अगर थ्योरी समझने में, तो आज ये प्रैक्टिकल के थ्रू आप अच्छे समझ जाओगे। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग पहले। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3। दो पार्टनर हैं, एक का नाम X है, दूसरे का नाम Y है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:3, मीन्स 2/5, 3/5। Their capital accounts as on 1st April 2015 showed a balance of rupees 70,000 and 60,000। उनका कैपिटल दिया था 1 अप्रैल 15 को। ये ओपनिंग है, ओपनिंग ही चाहिए, आप जानते हो रोल। इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल पे अगर, तो ओपनिंग बैलेंस पे ही निकलेगा। तो एक्स का ओपनिंग कैपिटल है 70,000 और वाई का ओपनिंग कैपिटल है 60,000। ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग है एक्स का 16,000 और वाई का ड्राइंग यहाँ दिया है 12,000। तो आगे लिखा है बोथ द अमाउंट्स, ये ड्राइंग के लिए बोल रहा है, ये दो, ये 16,000 एंड 12,000। बोथ द अमाउंट्स वर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। ड्राइंग हुआ है 1 जनवरी 2016 को। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हमें ये ड्राइंग की बात हो रही है, ड्राइंग का डेट है ये दोनों का। एक्स का भी जो 16,000 है उसका भी ड्राइंग का डेट है 1 जनवरी 2016 और वाई का ड्राइंग है 12,000, उसका भी डेट ऑफ ड्राइंग है 1 जनवरी 2016। तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो टाइम लेंगे, तो 1 जनवरी 16 से हम लोग काउंट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, क्लोजिंग तक। क्लोजिंग 31 मार्च होता है, आगे लिखा भी है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट, सब्सिक्वेंटली उसके बाद ये पाया गया, क्या पाया गया, द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। यहाँ ध्यान देना है, इस टॉपिक की यही पहचान है। पेपर में, क्वेश्चन पेपर में टॉपिक तो लिखा नहीं रहेगा, तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं किस टॉपिक का है। तो यहीं पे है, ये एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट का क्वेश्चन है। कैसे मालूम चला मुझे, यही फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। आगे कुछ आइटम दिए हुए हैं जो छूट गए हैं, भूल गए हैं, उनकी एंट्री हम भूल गए। कब, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। मतलब जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे, फाइनल अकाउंट आप अच्छी तरह जानते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, ये पार्टनरशिप में बनता है, ये सब बनते हैं तीनों। तो फाइनल अकाउंट जो हम बना रहे थे उस वक्त कुछ आइटम हम एंट्री करना भूल गए। तो इसी से पता चला कि अकाउंट क्लोज हो चुका है, उसके बाद मालूम चला कि ये कुछ चीज़ें छूट गई हैं। तो इसी से हम समझ गए कि ये एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट है। कैसे, अकाउंट बनाते समय छूटा, मतलब अकाउंट बन चुका है, उसके बाद हमें पता चला, सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट, उसके बाद हमें पता चला कि ये कुछ आइटम छूट गए हैं। तो इसका मतलब अकाउंट क्लोज हो चुका, उसके बाद हमें पता चला कि कुछ आइटम छूट गए हैं। तो क्या क्या आइटम छूट गए हैं हम आगे देखते हैं। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, एक आइटम छूटा। ओमिटेड यहाँ लिखा है ऊपर, छूट गया है। फॉलोइंग, ये यही तीनों छूटे हैं।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 6% पर एनम। यहाँ पर एनम लिखना शायद भूल गए हैं तो लिख देते हैं पर एनम, यहाँ भी है पर एनम, छूट गए। तो एक आइटम छूट गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि अलाउ करते हैं पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया था 6%, ये हम चार्ज करते हैं पार्टनर से, हम मीन्स फर्म, हम फर्म की तरफ से होते हैं, बार बार बताया जाता है आपको ध्यान रखना। और एक चीज़ और छूटा था कमीशन, एक्स वाज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹4,000 फॉर द होल ईयर। ये 3 गलतियां हुई हैं। गलतियां क्या हुई हैं? ओमिशन हुआ है, भूल गया है, छूट गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया है, और एक्स को कमीशन देना था पूरे साल का 4,000। हमको पूरे साल का चाहिए भी होता है, आप जानते हैं कि जब जो अकाउंट बनता है वो 1 साल के लिए बनता है, तो 1 साल का ही चाहिए, दिया भी 1 साल का है। तो 3 आइटम छूटा है। तो आपको ये जो टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, तो जितने आइटम गलती हुए हैं उतने ही आइटम चाहिए। तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया। छोटा कैसे मालूम? क्वेश्चन में लिखा है, ओमिटेड, भूल गया एंट्री करना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक्स का कमीशन है 4,000। 3 आइटम छूटे हैं। तो हम जो टेबल बताए थे आगे दिखाएंगे, तो 3 आइटम छूटे हैं, तो 3 से ही मतलब है हमें। वैसे तो अप्रोप्रिएशन इस अच्छा तीनों अप्रोप्रिएशन के हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैक्सिमम जो एरर मिलेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के आइटम मैक्सिमम आपको मिलेंगे गलत। तो ये भी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन का है, ये भी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन का है, ये भी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन का है। ऑब्वियसली कैपिटल में तो जाते ही हैं तीनों बाद में, तो ये छूटे हैं तीनों। तो 3 आइटम आप ध्यान रखो, 3 चीज़ें छूटी हुई हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और एक्स का कमीशन है। तो देखते हैं। तो पहले इसका हम सॉल्व कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका है, तो कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 70,000, अभी पढ़े थे हम लोग। एक्स का कैपिटल कितना था? 70,000। रेट कितना दिया था? 6%। और ये ओपनिंग कैपिटल है तो होल ईयर के लगेगा, तो इंटू 1 आप लिखो, चाइना लिखो, तो ये आ गया 4,200। फिर इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल, वाई का कैपिटल क्वेश्चन में दिया था 60,000, रेट कितना है? 6%, सॉल्व कर दिया 3,600। और क्या छोटा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोटा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ड्राइंग का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स का 16,000, हम पढ़े थे अभी क्वेश्चन। तो और रेट भी दिया है क्वेश्चन में 6% पर एनम। और यहाँ पे टाइम, ड्राइंग का डेट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 1 जनवरी 16। ड्राइंग का डेट क्या है? 1 जनवरी 2016। तो कहाँ तक काउंट करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च क्लोजिंग होती है 31 मार्च को, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक आप काउंट कर लो, 3 मंथ्स होते हैं। तो ये इंटरेस्ट आ गया, एक्स के ड्राइंग का इंटरेस्ट हो गया। और वाई का ड्राइंग दिया हुआ था क्वेश्चन में 12,000, रेट तो सब पार्टनर के लिए वही रहता है, 6% दिया है क्वेश्चन में। इसका भी ड्राइंग का डेट 1 जनवरी था, तो इसका भी टाइम आएगा 3 मंथ पीरियड जो आएगा। और इस तरह से इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लेना, आएगा 180। तो 3 आइटम छोटे थे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तीसरा कमीशन था, एक्स का कमीशन 4,000। अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। तो अब हम टेबल बनाते हैं। कितना आइटम छोटा है? 3 आइटम छोटा है। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन। किसका? एक्स का। तब हम टेबल में आते हैं। ये 3 आइटम छोटे थे, हम यही 3 दिखाएंगे। ये टेबल तो में वही टेबल है जो हम बताए थे पीछे, सेम टू सेम टेबल है। तो
तो जैसे सैलरी था नहीं क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक लिख दिया। ये लिखना ज़रूरी नहीं था, जो आइटम नहीं गलत है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, अमाउंट नहीं लिखा है क्योंकि था नहीं गलत। तो 3 आइटम गलत था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था, वो हमने उतार दिया, अभी ऊपर कैलकुलेशन किया था, ऊपर ये दिखा देते हैं फिर से। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का 4200 है, 4200, वाई का 3600 है। वो हमने वही चीज़ यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे ये कहाँ है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 4200 और वाई का 3600, टोटल जोड़ लिए 4000 प्लस 3 7000 और ये 800। और क्या छोटा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोटा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ हमने इसको ऊपर भी लिख सकते थे, यहाँ लिख दिया, फॉर्मेट चूँकि बना था पहले से तो दोबारा नहीं बना। 240 आया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसका है, एक्स का, तो एक्स के कॉलम में 240 लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और वाई का आया था 180 आया था इंटरेस्ट ऑन वाइज ड्राइंग, 180 लिख दिया, दोनों का टोटल करके हमने यहाँ लिख दिया। और ये ब्रैकेट क्यों लगा है वो बताएंगे, कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ ये है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोटा हुआ था वो लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोटा था वो लिख दिया, और कमीशन भी छोटा था एक्स का, वो लिख दिया। अब ये जो आपको दिख रहा है डॉट डॉट, ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सैलरी क्वेश्चन में है नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लिखा हुआ है, ये तो लिखना नहीं था सैलरी। कमीशन छोटा था लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोटा था लिख दिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है, मीन्स रेशियो की कोई गलती ही नहीं है, क्वेश्चन हमने पढ़ा था अभी, तो क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो का मिस्टेक नहीं लिखा है। रेशियो दिया है 2, 3, लेकिन वो सही रेशियो दिया है, कहीं क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि रेशियो गलत हुआ है, तो इसका कोई काम नहीं है। तो 3 आइटम छूटे हैं, मैंने बताया था कि जितने आइटम आपका गलत होंगे उतने ही लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था वो हमने लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया था वो लिख दिया, और कमीशन छूट गया था वो लिख दिया। छूट गया था या गलती हो गया था, ज़्यादा हो गया था, कम हो गया था, कोई मिला के एरर हुआ था तो लिखेंगे। 3 आइटम एरर हुआ था तो 3 आइटम हम लिख दिए। अब रही बात साइन की, तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ जो साइन लगेगा कैपिटल अकाउंट में, ये किधर जाता है, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है ये, इसलिए क्रेडिट लिखा। छोटा हुआ है तो क्रेडिट ही लिखेंगे, ज़्यादा होने पर उल्टा कर देते। छोटा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल में जिधर जाता है वही साइन लगेगा। सैलरी था नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं था सैलरी का एरर। कमीशन का एरर था, किसका था, एक्स का, वो लिख दिया। कमीशन छोटा था तो कैपिटल अकाउंट में किधर जाता है कमीशन, क्रेडिट साइड जाता है, तो क्रेडिट लिख दिया क्योंकि छोटा है। एक्सेज होने पर उल्टा होते हैं, एक्सेज नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, छूट गया है, तो क्रेडिट में जाता है कैपिटल में कमीशन, तो क्रेडिट लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के डेबिट में जाता है, इसलिए यहाँ पे डेबिट लिखा। बाकी शेयर ऑफ प्रॉफिट की गलती थी नहीं, तो ये जो आइटम नहीं थे इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप लिखना नहीं, जो ये जो गलती नहीं हुआ है तो लिखने का बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे ये भी नहीं लिखना था, ये कॉलम ही, ये रो जो है इसकी आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि इसमें एरर नहीं है। ये जो रो है इसकी भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसमें भी कोई एरर नहीं हुआ है, तो एरर 3 ही हुआ है, 3 ही लिखना है, 1 2 3। फिर अच्छा, ये टोटल भी हो गया, ये ऐसे भी टोटल करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल। कमीशन एक ही का था, केवल एक्स का, तो ये आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का था तो ये टोटल यहाँ आ गया। फिर ऐसे टोटल करेंगे वर्टिकल, तो 4200 ये क्रेडिट है, 4000 भी क्रेडिट है, जोड़ दिया, कितना हुआ, 4 और 4 8200। अब ये डेबिट है तो इसलिए माइनस करेंगे, ये ब्रैकेट लगा इसीलिए इसको माइनस करना है क्योंकि ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट, इसका साइन क्रेडिट है, इसका साइन क्रेडिट है, बट इसका साइन डेबिट है, तो ये प्लस होने के बजाय माइनस हो जाएगा। तो 4200 प्लस 4000 आया 8200, ये चूँकि ये डेबिट है तो माइनस कर देंगे, तो आया 7960।
एग्जैक्टली इस तरह वाई का कर लेते हैं। वाई का 3600 ये है, ये क्रेडिट है, और ये 180 क्या है, डेबिट है। तो 3600 माइनस 180 कर दिए तो आ गया ये 3420। अच्छा, इसका साइन क्रेडिट क्यों है, क्योंकि क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा है, ये देखो आप, ये, और डेबिट वाला कम है, इसलिए तो क्रेडिट ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट लिखा, यहाँ पे क्रेडिट लिखा। इसमें भी देखो क्रेडिट है 3600 और डेबिट कितना है 180, तो क्रेडिट ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पे साइन क्रेडिट आया। इस तरह इसका टोटल कर लिया, टोटल वाले का भी टोटल करना है। ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, प्लस हो गया 7 और 4 11, 11,800 हुआ दोनों का टोटल। ये माइनस में है, डेबिट है, माइनस कर दिया 11,380। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो टोटल ये वर्टिकल टोटल आएगा, जो भी आया है ये हॉरिजॉन्टली टोटल करेंगे इन दोनों का तो भी यही आएगा। तो सिंपल है कि जो आइटम एरर हुआ था, 3 आइटम एरर हुआ था यहाँ पे, और तीनों हमने लिख दिया, फिर टोटल कर लिया। टोटल दोनों तरफ होता है, हॉरिजॉन्टली भी होता है और वर्टिकली भी होता है। यहाँ हो गया। फिर इसके बाद मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो ये टोटल आया है सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेना है। ये प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड या प्रॉफिट रॉन्गली डिवाइडेड, मैंने बताया था कि आप कुछ भी एरर करोगे नॉमिनल अकाउंट का, ये सब नॉमिनल ही है ना ये, तो हम नॉमिनल का कोई भी एरर होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट जाके आपका गलत होगा ही होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट गलत होगा शेयर तो कैपिटल में भी गलत ही जाएगा। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड लिख सकते हैं, प्रॉफिट रॉन्गली डिवाइडेड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, जो टोटल का आया था ये लास्ट वाला टोटल सेम टू सेम यहाँ लिख देना है, क्योंकि इतने का ही एरर हुआ है इसलिए उसी को हम डिवाइड करेंगे। और साइन क्या बोले थे, जो टोटल का साइन आया है जस्ट उल्टा, यानी ये टोटल का साइन क्रेडिट है तो यहाँ जो ये जो है आपका प्रॉफिट रॉन्गली डिवाइडेड उसका डेबिट हो गया, ये क्रेडिट है तो ये डेबिट है। तो साइन अपोजिट और अमाउंट सेम। तो इनका रेशियो दिया हुआ था क्वेश्चन में 2:3, तो डिवाइड किया गया किसको, ये जो आया है, ये जो 11,380 था इसी को डिवाइड कर दिया 2/5 3/5, तो ये आ गया। इसको आप कर लेना, आप कॉपी में वीडियो रोक करके आप कर लेना। तो ये आ गया। अब जो टोटल आया है और जो प्रॉफिट रॉन्गली डिवाइडेड आया है इन दोनों को कंपेयर करेंगे। टोटल का साइन क्या है, क्रेडिट, प्रॉफिट रॉन्गली डिवाइडेड साइन क्या है, डेबिट, उल्टा तो लिखना ही है। तो ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो माइनस करेंगे, अपोजिट साइन होने पर माइनस होता है जैसे मैथ में होता है। तो ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, माइनस किए आया 3000। हाँ, तो ये है एक्स का कर रहे हैं हम लोग, तो 7960 क्रेडिट है और डेबिट कितना है 4552, माइनस किए तो आया 3408। किसका किसका डिफरेंस है, ये जो टोटल वाला लाइन का है एक्स का, और ये जो लाइन है इसको दोनों को कम माइनस किए तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक एक्स का है, ये क्रेडिट है 7920 और डेबिट है 4552, तो कौन ज़्यादा है, ये क्रेडिट वाला ज़्यादा है, एक्स की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट साइन लिख दिया। वाई का देखते हैं, वाई का जो टोटल आया है 3420 आया है, ये क्रेडिट है, और डेबिट कितना है 6820, तो इसका साइन डेबिट वाला ज़्यादा है। देखते हैं, ये क्रेडिट है इतना, डेबिट है इतना, तो यहाँ पे आया ये, तो डेबिट ज़्यादा आया तो डेबिट लिखे। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो डेबिट क्रेडिट आएगा वो इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है ये जैसे पार्टनर जो हैं एक्स है वाई है, दो पार्टनर है, तो एक्स का 3408 आएगा तो वाई का भी 3408 ही आना चाहिए। 3 पार्टनर हैं तो 2 का डेबिट 1 का क्रेडिट हो सकता है, या 1 या 2 का डेबिट 1 का क्रेडिट हो सकता है, तो डेबिट क्रेडिट बराबर ही आना चाहिए, अदरवाइज ये गलत है। अब हो गया ये, इसके बाद हम एंट्री कर देंगे। एंट्री में पहले डेबिट आता है, तो डेबिट कौन है, वाई है, लिखेंगे वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन है, एक्स, तो क्या होगा 2x कैपिटल, तो एंट्री क्या बनेगी, एक सेकेंड, हाँ, डेबिट कौन है, वाई है, तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट
साइन नहीं दिख रहा है, हाँ। तो पहले डेबिट लिखेंगे, डेबिट है वाई, फिर क्रेडिट लिखेंगे एक्स है। एंट्री जर्नल एंट्री ये है, आप ये है एंट्री, ये एंट्री जो हमने टेबल बनाया था ये। तो डेबिट ये वाई है, तो यहाँ लिख दिया वाई कैपिटल डेबिट। और क्रेडिट में कौन है, एक्स है, तो 2x कैपिटल, अमाउंट यही है, ये हो गया। नरेशन लिख दो, रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर एरर लिख दो, हो गया। नरेशन सभी में यही चल जाएगा, इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और अब जो इसका पिछला बताए थे क्लास में, इसका बेसिक कंसेप्ट, उसको भी आप बार बार उसको कंसेप्ट पढ़ो, फिर आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आएगा। और वीडियो कभी भी एक बार से काम नहीं चलता है, आपको एक बार, दो बार, तीन बार देखते रहना चाहिए। तो ये हो गया, फिर हम और भी क्वेश्चन बाद में बताएंगे।